ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम पाठ करेंगे एकादशी की 2 कथाओं का, जिसमें सबसे पहले हम पाठ करेंगे अपार धन और अचल संपत्ति देने वाली अपरा एकादशी की कथा का। इसके बाद हम पाठ करेंगे भगवान के एक भोले भाले भक्त की एकादशी की कथा का। तो चलिए शुरू करते हैं। अपरा एकादशी व्रत कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर के पूछने पर अपरा एकादशी के महत्व के बारे में बताया और कहा कि अपरा एकादशी का व्रत करने से प्रेत योनि, ब्रह्म हत्या और सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा ही धार्मिक और दयालु था, लेकिन उसका छोटा भाई जिसका नाम की वज्रध्वज था, वह बड़ा ही क्रूर और अधर्मी था। राजा का छोटा भाई राजा से द्वेष रखता था और उसे मारना चाहता था। एक दिन रात में मौका पाकर वज्रध्वज ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। लोगों को इस बारे में पता न चल जाए, इसके लिए उसने रात में ही अपने भाई के शव को जंगल में ले जाकर एक पीपल के नीचे गाड़ दिया। राजा की अकाल मृत्यु के कारण राजा प्रेत बन गया और उसी पीपल के पेड़ पर रहने लगा। अब वह राजा उस पेड़ के पास से जाने वाले सभी लोगों को परेशान करता था। एक दिन की बात है, धौम्य नामक ऋषि उसी पीपल के पेड़ के पास से गुजर रहे थे। तब राजा की प्रेत आत्मा ने उन्हें भी परेशान किया, लेकिन वह ऋषि राजा की प्रेत आत्मा से बिल्कुल नहीं डरे और उन्होंने अपने तपोबल से राजा की प्रेत आत्मा को काबू में कर लिया और उसके बाद उसके उत्पात का कारण भी समझा। जब ऋषि ने कारण जाना तो उन्हें पता चला कि राजा के साथ यह तो बहुत ही गलत हुआ है। इसके बाद उन ऋषि ने उस आत्मा को पीपल के पेड़ से उतारा और उसे परलोक विद्या के बारे में बताया। राजा की आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए धौम्य ऋषि ने स्वयं ही ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का पूरी श्रद्धा के साथ व्रत किया और भगवान विष्णु का घोर जप किया और उसे अगति से छुड़ाने के लिए उसका पुण्य फल उस प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इसी के साथ यह व्रत कथा संपूर्ण होती है। अब सुने दूसरी कथा। बहुत साल पहले की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था जिसका नाम था आनंद। वह दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और इसके बाद सोया रहता। घर वालों ने एक बार तंग आकर कहा कि निकलो घर से, कोई काम धाम करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं और उनके शिष्य हैं। कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा ही करते हैं। उसने मन में सोचा, यह बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करनी है। उसने गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं। तब आनंद ने कहा, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। गुरुजी ने कहा, तुम्हें यहाँ कोई काम नहीं करना है, बस पूजा ही करनी होगी। आनंद ने कहा, ठीक है, वह तो मैं कर ही लूंगा। अब आनंद महाराज आश्रम में रहने लगे। न कोई काम न कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया। फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा कि खाने की कोई तैयारी नहीं है। उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है और तुम्हारा भी तो उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो हम तो कल का सूरज ही नहीं देख पाएंगे। हम नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है भाई, आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी यहाँ तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। मरता क्या ना करता, गया रसोई में। गुरुजी फिर आए
और बोले, देखो अगर तुम खाना बना लो तो सबसे पहले राम जी को भोग जरूर लगा लेना, और हाँ, यहाँ नहीं, नदी के उस पार जाकर बना लो अपनी रसोई। आनंद ने कहा, ठीक है। वह लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर चल दिया। जैसा तैसा खाना भी बनाया और खाने लगा तो उसे याद आया, गुरुजी ने कहा था कि पहले श्री राम को भोग लगाना है। अब वह भजन गाने लगा, आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ मेरे राम जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई ना आया तो वह बेचैन हो गया, यहाँ तो भूख लग रही है और ये राम जी हैं कि आ ही नहीं रहे। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना भी तो जरूरी है। फिर उसने कहा कि देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तो तर माल खाने की आदत है ना, इसीलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुन लो प्रभु राम जी, आज वहां भी कुछ नहीं बना है, सबकी एकादशी है, खाना हो तो यही भोग खा लो। श्री राम अपने भक्त की इस सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। अब भक्त असमंजस में, गुरुजी ने कहा था कि श्री राम ही आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई हैं और मैंने तो बस 2 लोगों के लिए ही खाना बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। प्रभु के खाना खाने के बाद वह बोला, प्रभु मैं तो भूखा ही रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन हाँ, अगली एकादशी पर ऐसा ना करना, पहले ही बता देना कि कितने जन आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बड़े खुश हुए और प्रसाद ग्रहण करके वहां से अंतर्धान हो गए। अगली एकादशी तक यह भोला मानस सब कुछ भूल गया। उसे लगा कि प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर आई एकादशी। गुरुजी से उसने कहा कि गुरुजी, मैं चला अपना खाना बनाने, पर हाँ गुरुजी, थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए और सोचने लगे कि भूख के मारे यह बावला हो गया है, और बोले, ठीक है, ले जा अनाज। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया और फिर से गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें भी बड़ा मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को लेकर आ गए। अब भक्त को चक्कर आ गए, यह क्या हुआ, एक का भोजन बनाया तो 2 आ गए, आज 2 का खाना ज्यादा बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही सही उसकी एकादशी फिर से हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले उसने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते हैं, हर बार कितने सारे लोगों को ले आते हैं, इस बार अनाज थोड़ा ज्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं ये अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा। गुरुजी ने भंडार में कहा कि इसे जितना अनाज चाहिए दे दो और छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा कि खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कि कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर उसने टेर लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा कि क्यों, तो वह बोला, मुझे मिलेगा तो है नहीं, फिर फायदा ही क्या बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए, सीता माता भी गदगद हो गई उसके मासूम जवाब से। लक्ष्मण जी बोले कि भैया अब क्या करें। प्रभु राम बोले, भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी ही पड़ेगी।
चलो लग जाओ काम से। अब लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठा बैठा देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना नहीं और भक्त एक कोने में बैठा है। गुरुजी ने आकर पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? वह बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा तुम्हारे और इस अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया। एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, ये तो और मुसीबत की बात है। उसने प्रभु से कहा कि आप गुरुजी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। वह बोला, क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखाई देते आप? प्रभु बोले, माना कि उनको सब कुछ आता है पर वे तुम्हारी तरह सरल नहीं हैं, इसीलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं, इसीलिए आपको नहीं दिखेंगे। अब गुरुजी रोने लगे। वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। गुरुजी की यह बातें सुनकर प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु राम ने भी रसोई बनाई। तो ये तो थी प्रभु राम के एक भोले भाले भक्त की एकादशी की कथा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, नमः पार्वते पते, हर हर महादेव की जय।